माई नेम इज़ एरिक। मेरी एक हॉबी है, मैं इंटरनेट पर जाकर डार्क वेब की फेक वेबसाइट्स को लिस्ट डाउन करता हूँ और बताता हूँ कि ये वेबसाइट्स फेक हैं। एक दिन मैं इसी तरह टॉर ब्राउज़र को ब्राउज़ कर रहा था और मेरी नज़र एक लिंक पर पड़ी। उस पर रेड रूम लिखा हुआ था। अब जिनको डार्क और डीप वेब का पता है तो उनको रेड रूम्स का भी पता होगा। मैंने उस पर क्लिक किया तो सामने एक लॉगिन पेज आ गया। उस पर लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड और नीचे कॉन्टैक्ट एडमिन की ऑप्शन थी। मैंने कॉन्टैक्ट एडमिन पर क्लिक किया और एडमिन को ईमेल की। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि आप लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्या कॉस्टिंग आती है आपकी। कुछ क्वेश्चंस के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ये वेबसाइट फेक है, तो मैंने वही किया, अपने ब्लॉग पर इसको एज अ फेक वेबसाइट लिस्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद उसी एडमिन की मुझे ईमेल आई और उस ईमेल पे मेरा नाम, मेरी फैमिली में सब मेंबर्स का नाम और मेरी सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट डाउन थी और लिखा था कि अब भी तुम्हें लगता है कि मैं फेक हूँ। मैंने अपना ब्लॉग फ़ौरन से डाउन कर दिया। ये स्टोरी और इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ हमें डार्क वेब पे मिलती हैं। डार्क वेब क्या है? लेट्स सी। Three new drivers, 4 former champions, 10 Grand Prix अगर winners. आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा? ये 4 सेकंड्स और मेरी और तुम्हारी बात होकर ख़त्म भी हो चुकी होगी। अगर अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा? इस केस में ये 4 टिक्स 4 सेकंड्स नहीं, 4 दिन भी नहीं, क्या पता 4 हफ्ते या 4 मंथ हो। इन 40 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये 4 मंथ्स 4 सेकंड्स में चेंज हो चुके हैं। जो भी मैं और तुम गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट का सिर्फ 5% है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इंटरनेट का जो बाकी 95% है वो कौन चूज कर रहा है? बाकी के 95% इंटरनेट में सबसे पहले मैं डीप वेब की बात करूंगा। It is dangerous, okay? What did you do with her? You emailed us these stories. You left the clues and led us here. डीप वेब एक बहुत बड़ा इंटरनेट का नेटवर्क है जिसके अंडर एजेंट से लेकर, हिडन पर्सन से लेकर, हिटमैन से लेकर हर किस्म का बंदा आपको अवेलेबल होगा। डीप वेब का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूएस ने अपने एजेंट्स के लिए बनाया था, क्योंकि यूएस के एजेंट्स अगर सारी इंफॉर्मेशन सरफेस वेब के थ्रू देते तो उनकी इंफॉर्मेशन ट्रैक करना आसान हो जाता। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। शुरू के दिनों में सिर्फ एजेंट्स ही डीप वेब पे एक्टिव थे, लेकिन इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि अगर कोई भी बंदा ट्रेस कर लेता कि उसके लैपटॉप पे डीप वेब के थ्रू अटैक आ रहा है तो वो इस बात को जज कर लेता कि यूएस गवर्नमेंट उसके लैपटॉप या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसका सोल्यूशन उन लोगों ने ये निकाला कि डीप वेब को आम बंदों से भर दिया। 50 Cent
So I cyberstalked the guy and sent him a virus-ridden email. Big deal. I triggered something. अब डीप वेब सब यूज़ कर रहे थे, तो अब हर किस्म का बंदा भी अवेलेबल होगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत से लोगों ने पॉजिटिवली और नेगेटिवली यूज़ किया। It's one of the ways to get into the dark web, which is where people do things that are illegal because it's very hard to trace. पॉजिटिवली इस तरह कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करनी थी वो सीक्रेटली प्रोवाइड की जा सकी, क्योंकि डीप वेब और डार्क वेब टोटली अनट्रेसेबल है। इवन के पेमेंट्स भी बिटकॉइन में की जाती हैं। सो अगर कोई इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू कोई भी बड़ा अटैक रोका जा सकता हो डीप वेब के थ्रू की जाती है। हमने अक्सर सुना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसी खुफिया ज़राए से मौसूल हुई है, वो खुफिया ज़राए यही होते हैं। लेकिन डीप वेब का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ तक रुकता नहीं है। दुनिया की हर किस्म की ड्रग यहाँ मिलती है। It's called the Silk Road, Silk Road. a billion-dollar online marketplace for illegal drugs. अगर तुम्हें कोई इलीगल वेपन चाहिए यहाँ मिलेगा, और अगर आपको ड्रग माफिया या किलर्स लाइक हिटमैन्स भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिलेंगे। आपने दुनिया में कोई भी बंदा मरवाना हो सिवाय दुनिया के टॉप 10 पॉलिटिशियंस के, वो हिटमैन आपके बिहाफ पे दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर वो बंदा आपके लिए मार सकता है। लेकिन डीप वेब के नीचे एक और दुनिया भी है। लेकिन वो दुनिया नेक्स्ट वीडियो में।